गुड मॉर्निंग कक्षा 12 के विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 8 में वीडियो का पहला भाग देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कृषि क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, पहले हम कृषि क्षेत्र के बारे में उसकी प्रस्तावना को देख लेते हैं कि प्रस्तावना क्या क्या है। देखिए, कृषि क्षेत्र विश्व के तमाम अर्थतंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र के द्वारा देश के लोगों को अनाज, सब्जी, फल फूल ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त होता है। विश्व के अलग अलग देशों में कृषि क्षेत्र की उत्पादन क्षमता अलग अलग होती है। इसके अलावा अलग अलग देशों में रोजगार सृजन, उत्पादन भी अलग अलग होता है। तो चलिए अब हम कृषि क्षेत्र का महत्व देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। भारत में कृषि क्षेत्र प्राचीन समय से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। आज से ही नहीं, प्राचीन समय से लोग खेती करते आ रहे हैं। आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक खेती करते आ रहे हैं। तो भारत कृषि उत्पादन, रोजगार और निर्यात आय के क्षेत्र पर आधार रखता है। यानी भारत में कृषि उत्पादन होता है, उससे रोजगार मिलता है और भारत कृषि उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात भी करता है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में भी जाना जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र देश के लिए जीवन डोर के समान है, इसलिए इसे रीढ़ की हड्डी के समान महत्व दिया गया है, क्योंकि कृषि क्षेत्र से ही लगभग देश की 50% से ज्यादा आबादी की आजीविका आज भी निर्भर है। अगर इस क्षेत्र पर अच्छा असर पड़ता है तो सबको रोजगार मिलता है, और बुरा असर पड़ता है तो सारे उद्योग धंधे चौपट हो जाते हैं, क्योंकि कृषि, अभी आपने पढ़ा कि उद्योगों को भी कच्चे माल प्रोवाइड कराती है। अर्थात भारतीय अर्थतंत्र के विभिन्न क्षेत्र कृषि क्षेत्र पर आधारित है, जिसका मुख्य कारण यह है कि किसी कारणवश भारत में कृषि क्षेत्र उत्पादन के क्षेत्र में निष्फल जाए तो अनाज, सब्जी, फल फूल ही नहीं बल्कि उद्योग कच्चा माल भी नहीं मिल पाएगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों को कृषिजन्य चीज वस्तु प्रमाण में प्राप्त ना हो तो भाव भी बढ़ जाएगा, यानी महंगाई भी बढ़ जाएगी, जिससे लोगों का जीवन खूब प्रभावित होता है। तत्पश्चात देश की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा 2011 में लगभग 68.8% लोग गांवों में रहते थे। इस पर से ऐसा कह सकते हैं कि अगर कृषि उत्पादन निष्फल जाए तो देश की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होगा। यदि देश की कुल जनसंख्या के विशाल जन समुदाय की आय पर विपरीत असर हो तो वे औद्योगिक चीज वस्तुओं का उपयोग करते हो तो उन्हें उन औद्योगिक चीज वस्तुओं की मांग घटानी पड़ती, क्योंकि अगर कृषि क्षेत्र उत्पादन नहीं होगा तो कच्चा माल महंगा होगा, फलस्वरूप जो चीजें उद्योगों में बनती है वह भी महंगी आएगी, यानी चौतरफा महंगाई की मार पड़ेगी, जिसके कारण एक और उद्योग कच्चा माल कम उपलब्ध हुआ तो दूसरी ओर उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग घट जाती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र की निष्फलता औद्योगिक क्षेत्र की निष्फलता के लिए इन दोनों क्षेत्रों में विपरीत असर पैदा हो तो देश का तीसरा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रभावित होगा। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि यदि भारत में कृषि निष्फल जाए कृषि क्षेत्र तो देश का संपूर्ण अर्थतंत्र ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कृषि क्षेत्र सफल होता है तो देश की प्रगति होती है। इसी कारण से देश में कृषि क्षेत्र को रीढ़ की हड्डी के समान माना गया है। भारत में 1956 दूसरी पंचवर्षीय योजना से औद्योगिकरण का प्रयत्न किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा औद्योगिकरण के लिए किए गए प्रयत्नों के बाद भी आज भी भारत कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। इन आयोजनों के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र का उत्पादन घटा है।
आय, रोजगारी, निर्यात, कमाई इत्यादि निर्भरता कम आई है। फिर भी भारत के अर्थतंत्र की विकास दर आज भी कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर पर अवलंबित है कि अगर कृषि क्षेत्र अच्छा जाता है तो भारत का हर क्षेत्र क्या होगा, बढ़िया जाएगा। तो भारत में कृषि की वर्तमान स्थिति। भारत अंग्रेजों के शासन के पूर्व, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान, अंग्रेजों के शासनकाल के पश्चात भी कृषि आधारित देश है। देश में आयोजन के दौरान औद्योगिकरण को महत्व देने के कारण भूतकाल में कृषि क्षेत्र की स्थिति की अपेक्षा वर्तमान स्थिति में खूब अधिक परिवर्तन देखने को मिला है। देश में आज भूतकाल की तुलना में रोजगार, उत्पादन और निर्यात आय की दृष्टि से कृषि क्षेत्र अग्रस्थान पर रहा, जिसमें आज परिवर्तन देखने को मिला। देश के अर्थतंत्र में रोजगार के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय रहा है। इसके बावजूद देश की कुल आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है। यानी राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम है और रोजगार में ज्यादा है। आइए हम कुछ तालिकाओं को देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय में 1950-51 में कृषि का हिस्सा 53% था, 60-61 में 48 आ गया, 70-71 में 42 आ गया, 80-82 में 36 आ गया, 90-91 में 29 आ गया, 2001 में 22 आ गया और 2011-12 में 13.9 आ गया। यानी रोजगार में हिस्सा नहीं घटा, लेकिन राष्ट्रीय आय में इसका हिस्सा घट गया। और यही कारण है कि भारत में काफी ज्यादा गरीबी देखने को मिलती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इतना समझ आया होगा। आज का इतना ही। थैंक यू वेरी मच।